मुझे लगा कि जीवन में कुछ भी सार्थक नहीं है जब तक आप जोखिम नहीं लेते, कुछ भी नहीं। नेल्सन मंडेला ने कहा, छोटे खेल में कोई जुनून नहीं है और ऐसी जिंदगी स्वीकार करना जिसे आप जीने की क्षमता रखते हैं उससे कम है। अब मुझे यकीन है कि स्कूल में आपके अनुभव और कॉलेज में आवेदन करने और अपने मेजर का चयन करने और यह तय करने में कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, मुझे यकीन है कि लोगों ने आपसे कहा होगा कि यह सुनिश्चित करें कि आपके पास कुछ होना चाहिए, सुनिश्चित करें कि आपके पास कुछ है जिस पर आप भरोसा कर सकें। प्रिय, लेकिन मैं इस विचार को कभी समझ नहीं पाया कि कुछ सुरक्षित रहने के लिए होना चाहिए। अगर मैं गिरने जा रहा हूं तो मैं किसी चीज पर वापस गिरना नहीं चाहता, मैं आगे गिरना चाहता हूं। कम से कम इस तरह से मुझे दिखेगा कि मैं किस पर गिरने वाला हूं। बिना निरंतरता के आप कभी समाप्त नहीं कर पाएंगे। आदिम तो वही करें जिसे करने के लिए आप जुनूनी हैं, मौके लें। असफल होने से मत डरो। एक पुराना आईक्यू टेस्ट था जिसमें 9 डॉट्स होते थे और आपको 9 डॉट्स के अंदर बिना पेंसिल उठाए 5 लाइनें खींचनी होती थी। इसे करने का एकमात्र तरीका बॉक्स के बाहर जाना था। बॉक्स के बाहर सोचने से मत डरें, बड़े असफल होने से मत डरें, बड़े सपने देखने बड़ा से। लग सकता है, लेकिन याद रखें, लक्ष्य के बिना सपने फर्ज के सपने। रेजी जैक्सन अपने करियर में 2600 बार आउट हुए, जो बेसबॉल के इतिहास में सबसे ज्यादा है। लेकिन आप आउट होने के बारे में कम ही सुनते हैं, लोग होम रन याद रखते हैं। आगे गिरो। थॉमस एडिसन ने 1000 असफल प्रयोग किए। क्या आपको पता था? मुझे नहीं पता था। यूंशे, क्योंकि 1001वां प्रयास बल्ब था। आगे गिरो। बस हर असफल प्रयोग आपको सफलता के एक कदम करीब लाता है। तुम्हें जोखिम उठाना होगा और मुझे यकीन है कि तुमने ये पहले भी सुना होगा, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आप अपने जीवन में किसी बिंदु पर असफल होंगे, इसे स्वीकार करें। आप हारेंगे, आप खुद को शर्मिंदा करेंगे, आप किसी चीज में अच्छा नहीं करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मुझे पता है कि शायद यह स्नातक समारोह के लिए पारंपरिक संदेश नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं इसे अपनाई, क्योंकि यह अपरिहार्य है। अभिनय के व्यवसाय में आप हर समय असफल होते हैं। अपने करियर के शुरुआती समय में मैंने एक ब्रॉडवे म्यूजिकल के लिए ऑडिशन दिया। मेरे लिए सही भूमिका थी। मैंने सोचा, सिवाय इस तथ्य के कि मैं गा नहीं सकता, मुझे नौकरी नहीं मिली। लेकिन बात यह है, मैंने हार नहीं मानी, मैंने पीछे नहीं हटाया। मैं अगली ऑडिशन और अर्ली ऑडिशन के लिए तैयारी करनी, ऑडिशन और अगला ऑडिशन मैंने प्रार्थना की। और मैं प्रार्थना करता हूं। मैं असफल रहा और असफल रहा और असफल हो गया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आपको पता है क्या, एक पुरानी कहावत है, अगर आप नाई की दुकान में ज्यादा वक्त बिताएंगे तो जल्द ही बाल कटवा लेंगे। तो तुम्हें एक मौका मिलेगा और मुझे मौका मिला। पिछले साल मैंने ब्रॉडवे पर फेंसेस नामक एक नाटक किया था, पर यहां दिलचस्प बात यह है, यह कोर्ट थिएटर में था। उसी थिएटर में हुआ जहां मैं 30 साल पहले पहली बार ऑडिशन में फेल हुआ था। मुद्दा यह है कि आज यहां हर स्नातक के पास सफल होने के लिए प्रशिक्षण और प्रतिभा है, लेकिन क्या आपके पास असफल होने की हिम्मत है? अगर आप असफल नहीं होते तो आप कोशिश भी नहीं कर रहे। फिर से कहूंगा, अगर आप असफल नहीं हो रहे हैं तो आप कोशिश भी नहीं कर रहे। जो चीज आपको कभी नहीं मिली, उसे पाने के लिए आपको कुछ ऐसा करना होगा जो आपने कभी नहीं किया। क्योंकि कल्पना कीजिए कि आप अपनी मृत्युशैया पर हैं और आपकी मृत्युशैया के चारों ओर खड़े हैं आपके अधूरे संभावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले भूत। वे विचारों के भूत जिन्हें आपने कभी पूरा नहीं किया, उन प्रतिभाओं के भूत जिन्हें आपने कभी उपयोग नहीं किया, और वे आपके बिस्तर के चारों ओर खड़े हैं, गुस्से में,
निराश और नाराज। Victor में something mais by क्योंकि आप हमें जीवन दे सकते थे, उन्होंने कहा। और साथ खब्र में जाना है। और तो मैं आज आपसे पूछता हूँ, जब सुनाए क्वेश्चन तो बाकी बिस्तर के चारों ओर कितने भूत होंगे? मैं अभी दक्षिण अफ्रीका से वापस आया हूं। ये एक सुंदर देश है, लेकिन वहां कुछ जगह हैं जहां भयंकर गरीबी है और उन्हें मदद की जरूरत है। और अफ्रीका तो सिर्फ हिमखंड की छोड़ी है। मध्य पूर्व को आपकी मदद की जरूरत है, जापान को आपकी मदद की जरूरत है, अल्बामा को आपकी मदद की जरूरत है, टेनेसी को आपकी मदद की जरूरत है, लुइसियाना को आपकी मदद की जरूरत है, फिलाडेल्फिया को आपकी मदद की जरूरत है। दुनिया को बहुत कुछ चाहिए और हमें ये आपसे चाहिए। हमें वास्तव में आपकी जरूरत है। हमें ये आप युवा लोगों से चाहिए। मेरा मतलब है, मैं बाकी लोगों की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मुझे पता है मेरे बाल थोड़े सफेद हो रहे हैं। हमें ये आपसे चाहिए, युवा लोगों। क्योंकि इसे याद रखें, आपको बाहर जाना है, आपको अपनी पूरी ताकत लगानी है, चाहे वो आपका समय हो, आपकी प्रतिभा हो, आपकी प्रार्थनाएं हों या आपकी संपत्तियां हों। आप अपने पास जो है उसके साथ क्या करने जा रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके पास कितना है। आप में से कुछ व्यापार के छात्र हैं, कुछ धर्मशास्त्री, नर्स, समाजशास्त्री हैं। आप में से कुछ के पास धन है, कुछ के पास धैर्य है, कुछ के पास दया है, आप में से कुछ के पास प्रेम है, आप में से कुछ के पास दीर्घकालिक सहनशीलता का उपहार है। ये कुछ भी हो, जो भी आपका उपहार है, आप अपने पास जो है उसके साथ क्या करने जा रहे हैं? ठीक है। अब असफलता के बारे में मेरी आखिरी बात यह है, कभी कभी यस पोसेशन एटेंटरो यस तुम्हारी जिंदगी कभी सीधी राह नहीं होगी। मैंने फोटो विश्वविद्यालय में एक प्रीमेड छात्र के रूप में शुरुआत की। मैंने एक कोर्स लिया जिसका नाम था कार्डियक मॉर्फोजेनेसिस। मैं इसे पढ़ नहीं सकता था, मैं इसे कह नहीं सकता था और निश्चित रूप से इसे पास नहीं कर सका। तो फिर मैंने पूर्व कानून और फिर पत्रकारिता में जाने का फैसला किया और बिना किसी अकादमिक फोकस के मेरी ग्रेड्स अपनी ही दिशा में जाने लगे। मेरा GPA 1.8 था और विश्वविद्यालय ने बहुत विनम्रता से सुझाव दिया कि कुछ समय के लिए ब्रेक लेना बेहतर हो सकता है। मैं 20 साल का था, मैं अपने जीवन के सबसे निचले बिंदु पर था और फिर एक दिन, और मुझे वही दिन याद है, 27 मार्च 1975, मैं अपनी माँ की ब्यूटी शॉप में उनकी मदद कर रहा था। मेरी माँ माउंट वर्नन में एक ब्यूटी शॉप चलाती थी और वहाँ एक बुजुर्ग महिला थी जो नगर के बुजुर्गों में मानी जाती थी और मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था, लेकिन मैं एक दर्पण में देख रहा था और हर बार जब मैं दर्पण में देखता, मैं उन्हें अपने पीछे देख सकता था और वो मुझे घूर रही थी, वह मुझे बस देखती रही। हर बार जब मैं उनकी तरफ देखता, वह मुझे वही अजीब नजरें देती। तो अंत में उन्होंने अपने सिर से ड्रायर हटाया और कुछ कहा। उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। उसने कहा, जवान लड़के, मेरे पास एक भविष्यवाणी है, एक आध्यात्मिक भविष्यवाणी है। उसने कहा, तुम दुनिया की यात्रा करोगे और लाखों लोगों से बात करोगे। और उसके बाद के वर्षों में, ठीक उसी तरह जैसे उस महिला ने भविष्यवाणी की थी, मैंने दुनिया भर की यात्रा की और अपनी फिल्मों के माध्यम से लाखों लोगों से बात की है। लाखों लोग जो आज तक मुझे नहीं देख पाए, जो आज तक मैं नहीं देख सका जब मैं उनसे बात कर रहा था, और वे मुझे नहीं देख सके। वे केवल फिल्म को देख सकते थे, वे असली मुझे नहीं देख सकते थे। लेकिन आज मैं आपको देखता हूं और जो मैं देख रहा हूं उससे मैं उत्साहित हूं और मैं जो देखता हूं उससे मजबूत होता हूं। क्योंकि जोखिम लेना सिर्फ नौकरी के लिए जाने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में भी है कि आप क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते। ये लोगों के लिए खुला होने के बारे में है। और 2 विचार, जो मौके आप लेते हैं, जिन लोगों से आप मिलते हैं, जिन्हें आप प्यार करते हैं, जो विश्वास आपके पास है, वही आपको परिभाषित करेगा। कभी निराश ना हो, कभी पीछे ना हटें, जो कुछ भी आपके पास है उसे दें। और जब तुम जीवन में गिरो तो इसे याद रखना, आगे गिरो।